जय श्री राम दोस्तों। श्री राम एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हजारों सालों से हम सब भारतीयों को प्रोत्साहित किया है। वे एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और एक महान और शक्तिशाली योद्धा थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी शक्तियों की वास्तविक सीमा क्या थी और उनके पास किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे? अगर नहीं तो चिंता ना करें, क्योंकि मैं आज वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम के पराक्रम और उनकी शक्तियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी श्री राम जी की प्रेरणा से आपके समक्ष लाया हूँ। तो आइए आज हम सब इक्ष्वाकु वंशीय भगवान श्री रामचंद्र को एक योद्धा के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयत्न करते हैं। श्यामल सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई चाहे प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, मतलब वो ईश्वर के मानवीय करण थे। यही वजह है कि उनकी वास्तविक शक्ति तो अनंत थी, लेकिन रावण का वध करने के लिए उन्हें अपने दैवत्व को छुपाना था। इसीलिए हम भी उनकी शक्तियों को मानवीय पैमाने पे मापेंगे। उनकी शक्तियों में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं उनके शारीरिक बल को। त्रेता युग में नॉर्मल ह्यूमंस की ताकत भी आज के मनुष्यों से कई अधिक थी, तो श्री राम के बल के बारे में क्या ही बोला जाए। उनका बल एक सुपर ह्यूमन लेवल तक का था। उन्हें बल में देवराज इंद्र के समान बताया गया है। वाल्मीकि जी ने अनेक स्थानों पे श्री राम को महान बल वाला बताया है। लक्ष्मण जी ने सीता जी को श्री राम के पराक्रम के बारे में बताते हुए कहा था कि श्री राम शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली है। चाहे तीनों लोग समस्त राजाओं और देवों के साथ उनके विरुद्ध खड़े क्यों ना हो जाएं, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि उन्होंने बड़ी सहजता से भगवान शिव के धनुष को एक हाथ से उठा लिया था, जो किसी मनुष्य द्वारा तो छोड़िए, किसी गंधर्व, दानव, राक्षस, यहाँ तक कि देवों से भी उठना तो दूर हिल भी नहीं पाया था। उस धनुष को श्री राम ने जैसे खेल खेल में उठा दिया, उस पे प्रत्यंचा चढ़ा दी। और यही नहीं, जब वे उस धनुष की प्रत्यंचा को खींच रहे थे उसकी टंकार सुनने के लिए, तब उनकी भुजाओं के बल को वह धनुष सह नहीं पाया, टूट गया। दुंदुभी एक बड़े भैंसे का रूप लिया हुआ राक्षस था। वाली ने उसे मार दिया था और उसका कंकाल ऋष्यमुख पर्वत पे पड़ा था। श्री राम ने उसे अपने चरणों का आशीर्वाद दिया और एक लात में 10 योजन दूर फेंक दिया। उनके भुजाओं में इतना बल था कि उनके धनुष से निकले सामान्य बाण भी इतने गतिशील होते थे कि वे एक लय में लगे 7 शाल वृक्ष और एक पहाड़ को एक साथ भेदने का बल रखते थे। क्या हुआ, हैरान हो गए? अरे वो श्री राम है, उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं उनकी गति यानी स्पीड के बारे में। श्री राम अपने मूवमेंट्स में बहुत स्विफ्ट थे कि उनके शत्रु उनकी चाल समझ ही नहीं पाते थे। वे इतनी तीव्र गति से वार करते थे, वे कब तुनीर से बाण निकालते, कब उसका संधान करते और कब उसे छोड़ते, ये शत्रु जान ही नहीं पाते थे। वे जब पूरी सेना से युद्ध करते तो वो इतनी फुर्ती और इतने स्विफ्टली उन सैनिकों के समूह में मूव करते कि उन्हें देख पाना लगभग असंभव था, जैसे कि वो अदृश्य हो गए हों। जब श्री राम चारों दिशाओं में घूमते हुए अपने बाण छोड़ते, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनके धनुष ने एक चक्र का रूप ले लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चलते हुए पंखे के ब्लेड्स हमें एक डिस्क की तरह दिखते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी शारीरिक सहन शक्ति यानी पेन एंड्योरेंस के बारे में। उनकी पीड़ा झेलने की शक्ति एक अलग लेवल की थी। मतलब राक्षसों ने युद्ध में इतने सारे बाणों से उनके शरीर पे घाव किए थे, तब भी वो बिना विचलित हुए उनसे ऐसे लड़ते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी, लेकिन जैसे वाल्मीकि जी ने कहा है कि श्री राम का मन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था, इसी कारण पीड़ा होते हुए भी वे उससे परे थे। ये उनके विल पावर को भी दिखाता है। कठिनाई चाहे जितनी भी हो, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। ये तो हो गए उनके बेस पावर्स। अब बात करते हैं उनकी ऐसी शक्तियों के बारे में
जो दिव्य थी। इसमें सबसे पहले आती है वो शक्ति या विद्या जो इतनी जबरदस्त है जिसके कारण इसे सारी विद्याओं की जननी कहा गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से इसके धारक की शक्तियाँ एक क्रेजी लेवल पे बढ़ जाती है। उनकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ उनका मानसिक बल भी बढ़ जाता है। जो भी इस विद्या को सीख लेता है उसका शारीरिक बल पहले से कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उन्हें थकावट नहीं होती, भूख प्यास परेशान नहीं करती, नींद पे पूरा कंट्रोल होता है और पांचों इंद्रियों की महसूस करने की क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। श्री राम और लक्ष्मण जी को इस विद्या का ज्ञान ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के द्वारा हुआ था और इस विद्या ने श्री राम का साथ हमेशा दिया था। ये इसी विद्या का कमाल है कि श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को कुछ ही घंटों में भस्म कर दिया था। इसी विद्या का कमाल था कि श्री राम ने अकेले ही रावण के लगभग 2 लाख उच्च राक्षस सैनिकों को 3 घंटों में ध्वस्त कर दिया था और रावण के साथ भी 7 दिनों तक लगातार युद्ध किया था, बिना भूख प्यास लगे, बिना नींद न मिलने से परेशान हुए और बिना थके। ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और कई अद्भुत शक्तियां हैं श्री राम की जिसके बारे में सुनकर हम सब राम भक्त और अधिक राममयी हो जाएंगे। ये सब मैं आपके समक्ष आगे आने वाली वीडियोस में लाऊंगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय श्री राम।